और संघ से जब से शुरू हुआ, कुछ दिन बाद ही जुड़ा हूँ। जुलाई 2021 से संघ के साथ ही जुड़ा हूँ। जब से जुड़ा हूँ तब से लेकर अभी भी संघ के साथ ही हूँ। और ये भी संकल्प लिया हुआ है, जब तक रहेंगे तो संघ के साथ ही रहेंगे, संघ में जुड़े रहेंगे। और उसी के साथ हम ही, हमारा परिवार, पूरी परिवार संघ के साथ, संघ के जैसे परिवार है उसी के साथ आप संघ में रहे। आज संघ ने आदेश किया संघ के विचारों को बारे में, संघ के विचार रखने के लिए, इसलिए संघ के आभारी हूँ। और अभी जितने भी समन साथी आज अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे नए साथी आज जुड़े हुए हैं, कोशिश करूंगा संघ के विचारों को जितना जानकारी है उसको रखने के लिए। और आज का मूल सबसे बहुत गुरुत्वपूर्ण एक विषय है, समन संघ मूल पहचान में समूहों के कितना हित है, और इसमें समूह लोग क्यों नहीं आ सकते, और समूह संघ को कैसे हम ज्यादा इसका विस्तार कर पाए, उसके बारे में रखने की कोशिश करूंगा। पहले जब संघ में हमने जुड़ा है, उस संघ से जानकारी जो मिला हुआ है, आज हमारा जो एज है 40+, 41+। लेकिन हम जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम मूल निवासी हैं, हम बहुजन हैं। जैसे अलग अलग मत धर्म के लोग हैं, वो बताते हैं हम बुद्धिस्ट है, हम रविदासी है, हम मुतवा है। इसी तरह अलग अलग मत पंथ में हम गा रहे हैं। लेकिन आज ये समन संघ बोल रहा है, समन संघ के माध्यम से जानकारी मिल रहा है, हमारा मूल आइडेंटिटी, मूल संहति, मूल संस्कृति हमारा सभी है, समन है। तो ये क्यों बोला जा रहा है? हम तो जानते हैं, हम जो जन्म पैदाशी जो हम देख रहा है, बचपन से देख रहा है, जो हम मुतवा लोग हैं। लेकिन मूल रूप से मुतवा का आइडेंटिटी, मुतवा के जानकारी हम 200 साल से जान रहे हैं। बट उससे पहले जो लोग है, पृथ्वीराज ठाकुर ने जन्म लिया 200 साल पहले, उसके बाद से हमें जानकारी मिला हम मुतवा घर के मुतवा लोग है। बट मूल मुतवा लोग है कहाँ से आए हुए हैं, हमारा जो मूल आइडेंटिटी के क्या है, कहाँ से आए हुए हैं, ये संघ के माध्यम से आज जानकारी मिला। ये सारे मुतवा लोग है, सारे समूह लोग। हम जब पूछते हैं, जब कोई बताते हम मूल निवासी है, बट मूल निवासी जो आइडेंटिटी है, मुझे उनसे जानकारी, हम क्वेश्चन करते हम तो मूल निवासी है। बट ये मूल निवासी जो बात है, ये मूल निवासी हम करते हैं, और बहुजन की बात है, बहुजन करते हैं। तो मूल निवासी लोग जब हम आज भारत में जन्म लिए, भारत के जन्म लेने के बाद हम जब बाहर चले जाते, हमारा बच्चा बाहर जाके लंदन, यूएसए, अब रसिया, अलग अलग कंट्री में जो लोग हम रह रहे हैं भारत से जाकर, उनके बच्चे का, उनका जो पहचान वो क्या है, वो तो जब मूल निवासी भारत में हुआ, भारत में पैदा हुआ, उसके बाद वो मूल निवासी था। बट उनके बच्चा जब यूएसए पैदा हुआ, उसका आइडेंटिटी क्या रह गया, उसका आइडेंटिटी वही का मूल निवासी, जहाँ पे पैदा हुआ, जहाँ पे जन्म लिया, जहाँ पे रह रहा है, उसका आइडेंटिटी मूल निवासी था। बट हमारा जो आइडेंटिटी, समन आइडेंटिटी, वो भारत के कोने कोने, कोई भी कंट्री, कोई भी देश में जाए, उसका पहचान, उसका जो आइडेंटिटी, वो समन ही रह जाए। उसका बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल भी है। तो एग्जाम्पल देते रहेंगे तो उसके ऊपर एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल आते रहेगा, उसका खत्म नहीं होने वाला। बट एक क्वेश्चन, प्रश्न हमारा सभी के दिल में आता है, सभी के मन में ये बात आता है, ये समूह लोग है, ये कहाँ से है, ये कैसे समूह आइडेंटिटी मिला हुआ है, ये समूह आइडेंटिटी क्या रियली ऑथेंटिक साइकिल। हम जब बुद्ध के बारे में जब जानते हैं, गौतम बुद्ध ने जो विचारधारा दिया हुआ है, धम्म के विचारधारा, जो बुद्धि के विचारधारा है, वो तब से हम जान गए
हम बुद्धिस्ट लोग। बट उससे पहले जो लोग हम थे, एक्चुअली में हमारा पहचान क्या था, हमारा आइडेंटिटी क्या था? वो पहचान था हमारा समन आइडेंटिटी। जब हम पूछते उन्हें बुद्धिस्ट लोगों से, जो भी बोलते हैं हम बुद्धिस्ट है, उनसे कोई पूछे हमारा मूल आइडेंटिटी क्या है, मूल संगति क्या है, मूल कल्चर क्या था, तो वही बात आता है बुद्धिस्ट है हम। पर जब से हम, एक क्वेश्चन आ रहा है और भी आता है, कई बार पूछते गौतम बुद्ध आने के बाद क्या तब से हम बुद्धिस्ट है, क्या हम तब से आप बुद्धिस्ट बने? उससे पहले भी तो और भी 27 बुद्ध बने, तो उस टाइम हम इसके प्रचार प्रसार नहीं किए क्या? हम बुद्धिस्ट क्यों नहीं था उस टाइम, आपके बुद्धिस्ट बने? तो उनकी पहचान भी क्या था, उनका मूल आइडेंटिटी क्या था, मूल संस्कृति क्या था? वो हमारा मूल आइडेंटिटी वो भी समान है। क्योंकि ये एक हमारा दूसरी विचारधारा के जो बात हम यहाँ रखते बोलते हैं, जो बामन लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनसे कभी किसी ने पूछा है आपका जाति क्या है, आपका पहचान क्या है, आपका मूल आइडेंटिटी क्या है? ये हम जब पूछते हैं उनके आइडेंटिटी क्या, की आइडेंटिटी होता है वो हम बमन है। उसका मेरा पूरा प्रैक्टिकल उस चीज को मैंने उपलब्धि किया और मैंने उस चीज को एनालिसिस किया। क्योंकि जब हमारा साथी, कोई भी साथी ऑफिस कलिंग हमारे घर पे आए, उन्होंने एक दिन मेरे से पूछा है, सर आप बताइए आपका जाति क्या है? तो मैंने, उन्होंने जब ये पूछा है मैंने हंस पड़ा। तो उनसे पूछा आप बताइए आपकी जाति क्या है? तो बोले हम तो बमन है, हम तो ब्राह्मण है। तो उन्होंने जब ये बात बोला, बहुत अच्छी बात है, तो आप बमन है हम समन है। समन क्या होता है? जो बमन नहीं है हम समन है। तो उन्होंने उनकी चैप्टर वहां पे क्लोज हो गया। तो ये बात को हम जब जोर शोर से, हम गर्व से बोलेंगे हम समन है, हमारा मूल पहचान समन है, हमारा मूल आइडेंटिटी समन है, हमें कितना गर्व महसूस होगा। आप खुद उसको प्रैक्टिकल, उसको आजमा सकते हैं। हमारा जितने समन साथी है, जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे उनसे पूछे आप कौन लोग हैं, वो बोलेंगे हम एस सी है, एस टी है, ओबीसी है। ये बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से हमारा एक पहचान दिया हुआ, ये है हमारा मूल पहचान नहीं है। तो उनसे पूछा जाए आप एस सी एस टी ओबीसी जो भी हो, मूल आइडेंटिटी आपको क्या है, तो बता नहीं पाए। उनसे पूछा जाए आप बमन हो, बोला नहीं है। तो बमन बमन नहीं हो क्या हो? तो उनको बोला जाता है आप बमन नहीं हो तो आप समन हो। आप प्रैक्टिकली उनसे बात करें, उनसे बोले, और वो बात को आप सम्मान के साथ, आप आदर पूर्वक को बात को आप उनके पास रखे, ये प्रैक्टिकल को बात रखे, देखे कितना खुश होता है, कितना गर्व महसूस होता है। उनको थोड़ा सिंपली बात को समझाना है, वो समझने से ये हमारा जो आइडेंटिटी की, इसका प्रसार प्रसार आगे बढ़ सकता। एक किसी लोगों, हम जब किसी से पूछते हैं हमारा संघ क्या है, हमारा तो कोई संघ है ही नहीं। लेकिन हम दूसरी जो विचारधारा के पूछते हैं उनका कोई संघ है क्या, वो कौन सी संघ में रहता है, उनका संघ का क्या विस्तार है, उसमें कितना वो खुश है। तो हम, हमारा जो संघ के बारे में हमें पता नहीं होता। हमारे जो मूल पहचान था, समूह का संघ था, हम संघ में रहते थे, तो वो आइडेंटिटी, वो जो पहचान हमें भुला दिया गया, हो सकता है हम भूल गए। बट समन संघ के माध्यम से हम जब ये दोबारा हमारा संस्कृति, हमारा जो संहति, हमारा जो मूल आइडेंटिटी है, हमारा जो मूल पहचान मिला, ये बड़ गर्व की बात है आज का दिन में। अब ये गर्व की बात है इसीलिए आप लोग, हम लोग समन संघ का जब से विस्तार, जब से शुरुआत हुई, जो आप समन संघ में की बात आई, आप देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। हो सकता है कुछ लोगों के माध्यम से पहचान लेके आए,
एनालिसिस गवेषणा के माध्यम से चीज को हम दोबारा वापस आए। लेकिन ये पहचान को विस्तार इतना तेजी से हुआ कि आप कल्पना भी नहीं से कर सकते, क्योंकि उसका दृष्टांत है हम जब भारत जो आजादी के बाद से समूहों का हितों में, समूहों का विकासों में जितने लोग हमारा समाज में अलग अलग लोगों ने काम किया हुआ है, उनमें से जितनी भी हमारा महासमन है उसका तार बड़ा एग्जाम्पल है। महान सम्राट अशोक के पूर्व, अशोक के पहले भी जितने भी राजा थे, सारे समन राजा थे, उस टाइम का राजा ने हमारा महाभारतों का जो विकास, जो कार्य किया हुआ है, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो उस दृष्टि से हम देखा जाए, भारत में जितने भी हमारा संगठन है, उस संगठन के माध्यम से जितना अभी तक काम हुआ, उस कामों में हमारा कितना लाभ हुआ, कितना फायदा हुआ, और जो आइडेंटिटी लेके अलग अलग मतों में, अलग अलग विचारों को लेके हमारा अलग अलग महासमुद्रों को नाम पर लेकर जो भी संगठन में आज काम किया हुआ, और उस काम के जो इस टाइम का जो परिणाम आ रहा है, जो हमारा महासामन बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान के माध्यम से जो भी कुछ हक अधिकार हमें देके गए, आज धीरे धीरे उस हमारा जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज में काम किया हुआ है, जो 29 लाख संगठन है, 29 लाखों ने, कुछ लोगों ऐसा नहीं है सभी लोग काम नहीं किया, सभी लोग अच्छा नहीं है, सभी लोग जो सारे बुराई है, ऐसे नहीं है। बट उनमें से कुछ संगठनों में कुछ काम किया हुआ सामाजिक स्तर में, फिर भी हमारा समाज का जो परिणाम होना था, जो होना चाहिए था, जो हम एक गौरव महसूस होते थे हमारा लोगों के बाद, हमारा जो विचार, हमारा जो महासमानों को विचार, जो उनका जो योगदान है, हम जैसे बाबा साहब की बात करते हैं, उससे पहले भी और भी बहुत सारे समन्वय काम किया, ज्योतिबा फुले, पेरियार रामस्वामी, हमारे बंगाल में जैसे हरि गुरुचाँद ठाकुर, उसके उनका जो आइडेंटिटी, उनका जो गाइडलाइन, उनका जो विचार, उसको लेके बाद में जैसे हम जानते हैं महाप्राण जगन्नाथ मंडल, उन्होंने भी काम किया समाज के लिए। लेकिन उनका जो परिणाम हमें क्या मिला हुआ, क्योंकि उन हमारा जितने भी इस महासमन्वय जो विचार है, जो महासमन्वय को जो काम है, वो समान विचारधारा कोई काम है। उन्होंने जो इक्वालिटी भावना लेके हमारा जो लोगों को जो एक पॉजिटिवली जो रिजल्ट देके गए, उसका सब कुछ आज हम उसका लाभ ले रहे हैं। बट लाभ तो ले रहा है, हम तो लाभ ले रहे हैं कुछ लोगों ने, लेकिन लाभ लेते लेते आज का दिन में जो हमारा बुद्धिजीवी के माध्यम से जो हमारा जो कल्याण हुआ और जो हानि हुआ, उसका परिणाम अभी के सामने है। लेकिन हम जब ये चीज को हम जब देखते हैं, जब विपरीत लोग है, विपरीत विचारधारा के लोग हैं, उनका जो हितों के लिए जो काम करते हैं, उनमें जो भी हमारा समन लोग उसमें काम कर रहे हैं, में जुड़ा हुआ है, उसमें हमारा समन लोगों को कितना भला किया हुआ है, हमारा समन जो कालसर को कितना लाभ हुआ, उन्होंने इतना भला कर दिया हमारा लोगों के साथ। उनका जो हमारा पहचान, हमारा जो संगति को भुला दिया, और उनका एक दूसरा एक विचार, दूसरा एक कल्चर, दूसरा एक जो उनका जो विचारधारा है, उनको डेवलपमेंट के हमारे लोगों के अंदर ये चीज को, ये कल्चर को हमें हमारा अंदर घुसा दिया। आज के परिणाम में हमें उसका भुगत भी रहा है आज। इसलिए उस स्थिति में समन संग उस कल्चर को, हमारा जो पूर्व खोया हुआ कल्चर दोबारा पुनर्जीवित किया हुआ है, वो हमारा जो समन कल्चर, समन आइडेंटिटी, वो लोग जैसे बोलते हैं, हम गर्व से बोलते हैं बमन है, तो हम खुद ही उस चीज को बोले, हम उस चीज को ज्यादा प्रचार में भी लाए। ये जो हमारा समन संघ है, ये हमारा समन कल्चर है, और हम समन है, इसको ज्यादा हमारे हमें ही इसको डेवलपमेंट करना है। हमारा महासमन ने एक बात तो बोल दिया, जो सभी लोग हम बोलते हैं, संघं शरणं गच्छामि, बट बोलते तो है, बट उस चीज को हम क्या आजमाते,
उस चीज को हम क्या फॉलो करते, खाली ये चीज को जो हमारा जितने भी महासमन है उस चीज को उन्होंने अनुभव किया हुआ है। ऋचा ठाकुर जी ने जब 200 साल पहले जन्म लिया था, उसको ये चीज को पता लग गया था उनको। और बुद्ध ने, महासमन गौतम बुद्ध ने जो बात को उन्होंने रखा था, जो बात बोल के गया, उन्होंने उन्होंने हमारा लोगों को सामने करके भी दिखाया। और उन्होंने यही बात को बोला, संग में रहो, और संग में नहीं रहोगे तो तुम्हारा परिणाम बहुत खराब होने वाला है। उसकी स्थिति हमारा जो बंगाल के लोग हैं उनको आज भुगतना पड़ रहा है। इस चीज को हम बंगाल के ऊपर क्यों बोल रहे हैं? आज बंगाल विषय से हमारे बंगाल के बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। और उसी के साथ हमारा बंगाल में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम ही हमारा जितने सामान्य लोग हैं, ये ज्यादा हरि गुरुचाँद ठाकुर जी को मानने वाले हैं और इनको विचारों को बोलते हैं। बट स्वयं वो काम को कर रहा है कि नहीं, उस विचारों को फैलाता है कि नहीं। जो हरिचाँद ठाकुर जो नेचुरल प्रकृति, जो साइंटिफिक दृष्टिकोण से उन्होंने काम किया हुआ है, हमारा लोगों के विचारों को दिया हुआ है। जो गौतम बुद्ध विचार और फिलोसफी को सामाजिक स्तर में जो विचार उन्होंने काम किया हुआ है, उसी काम को हमारा ऋचा ठाकुर जी ने भी किया हुआ है। और उसको काम के साथ जो काम करके दिखाया और दिखा के की गया, लेकिन उन कामों को, उस विचारों को पूर्ण रूप से उसको एस्टैब्लिश करके गया है बाबा साहेब ने। जो हमारा महासमानों के विचार सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आप धार्मिक हो, आप किसी भी, आप शिक्षा के दिशा में जाए, आप किसी स्तर में जाए, वो बाबा साहब ने वो चीज को स्टैब्लिश करके गया। तो हम जब बोलते हैं किसी भी साथी को, हम बाबा साहब को विचार जो है, जो बोलते हैं एक महासमन मतुआ का जो एक रेवोल्यूशन दिया हरिचाँद ठाकुर, उसका परिणाम जो हमारा आज सामने दिया हुआ है वो बाबा साहब ने दिया हुआ है। क्योंकि बाबा साहब ने ही, हम उनको बोलते मोहम्मतुआ, जो हमारे लोग बोलते जो हम मतुआ, लेकिन उससे भी बड़ा मतुआ मूल रूप से एक्चुअली जो देखा जाए, ये बाबा साहब के ने ही ये चीज को दिखा के गया, स्टैब्लिश करके गया। तो हमारा महासमनों को विचारों, जो महासमनों को कल्चर, बाबा साहब ने एक बात रखा है, हम लोग, बाबा साहब ने दो बात को उन्होंने रखे है। एक है, भारत में दो संस्कृति के लोग, एक श्रमण संस्कृति, एक बमन संस्कृति। तो जब बाबा साहब ने बोल के गए, हम समन है, श्रमण लोग श्रमण है, बट हम समन का मीन्स क्या है, पाली में उसका नाम है समन। बट उसका जो विपरीत जो व्याख्यान किया हुआ है, श्रमण मतलब मेहनती मजदूर, उन्होंने हीन अर्थ है हमारा ये बात को रखा है, उसको मिस यूज किया हुआ है। उसका व्याख्यान हम देखते, हम समन है, हम समन संस्कृति के लोग है, जो हम अलग अलग किताबों में हम दिखाई दे रहा है। बहुत सारे राइटर हमारा लिख भी रहा है, हम समन है, या के संस्कृति संस्कृति कल्चर है। तो इस चीज को देखने के बाद ही, और जो लोग, एक इंटरेस्टिंग बात है अभी दिखाई दे रहा है, अब जाएगा एक ही शब्द बार बार उन्होंने बोला है, भारत का मूल कल्चर, मूल संस्कृति सारे समान ही है। तो इतना के जानने के बावजूद, इतना कुछ हम देखने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद, सुनने के बावजूद, हमारा जो कल्चर को देखने के बावजूद बावजूद हमने हमारा महासमानो जो कल्चर डेवलपमेंट करने के बाद बावजूद जो बोलते हैं हम साइंटिफिक दिशा में है सारे हमारा महासमानो का विचार, उसका दृष्टि से देखते हुए आज का दिन हम इस चीज को हम फिर भी नहीं गर्व से बोल सकते, कह सकते हमारा आइडेंटिटी, हमारा संगीति, हमारा संस्कृति समन है। और हम सारे भारत के 120 करोड़ जो लोग हैं सारे समन लोग। तो समन संघ जब दोबारा ये आइडेंटिटी को लेके आए, या समन संघ ने आइडेंटिटी नहीं दे रहा है, हमारा जो मूल पहचान है, मूल संस्कृति है, मूल संस्कृति का, उसको पुनर्जीवित किया हुआ और इस इसको बोल रहा है। ये तो कोई मन अपना मन से कहीं नहीं बोल रहा है, इतने सारे एग्जाम्पल उदाहरण है। मैंने धम्मपद पहले कंप्लीट नहीं देखा था, पर धम्मपद को मैंने जब मैंने पढ़ा है, उसमें भी गाथा में
अब लिखे हमें चार पांच जगह, पांच गाथाओं में समन के बारे में, समन शब्द उसमें यूज किया गया। तो ये जो गाथा है शुद्ध तो है, बुद्ध ने जो गाथा में दिया हुआ है गाथा, तो ये गाथा क्या गलत है? गाथा में जो बात को रखा जा रहा है, कोई कोई लोग हमारा बुद्ध एंड धम्मो उसमें भी लिखा हुआ है, उनमें समन के बारे में बता रहा है। तो आज समन जो आइडेंटिटी है, समन पहचान हमें रखने से, हमारा जो मूल पहचान है उसको देने से हमें लाभ क्या है? तो उसमें हमें बहुत बड़ा लाभ है समूह संघ में रहने से। क्योंकि एक तो हमारा जितनी भी खोया हुआ पहचान वो दोबारा वापस मिल रहा है, एक दूसरे के साथ जान पहचान बढ़ रहा है, हमारे बच्चे को सटीक और मूल जो हमारा जो शिक्षा है इसके बारे में जानकारी दे रहा है समन संघ के बारे में। इसके बारे में हमें हर संडे को हमारा समन संघी इसके ऊपर अवेयरनेस के लिए क्लास भी लेते हैं संडे को 8 9 बजे से। उसी तरह हमारा जो ये कल्चर, हमारा संस्कृति का बारे में, हमारा मूल पहचान के बारे में, हमारा जो गोल्डन रूल के बारे में, हमारे जो नियम के बारे में, इसके बारे में ट्रेनिंग देने के लिए, जानकारी के लिए क्लास होती है। ये ट्रेनिंग होता है संडे का दिन, प्रति संडे को 7 बजे से। इसमें भी हमें बहुत सारे जानकारी, नए नए रेफरेंस तत्व भी मिल जाते हैं। देश विदेश से बहुत सारे साथी यहाँ पे जुड़ते हैं, हमारा बाहर से जैसे यूएसए से जुड़ते हैं, हमारा कोई सारे साथी है जो रोज ही कोई ना कोई टाइम और संडे उनका सैटरडे को जुड़ते रहते हैं। तो उनसे भी हमें संपर्क मिलता है। शुद्ध उनसे संपर्क नहीं होता है, उनके माध्यम से आज भारत में, भारत से हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे स्टूडेंट भी उनके संपर्क में हुए, विदेश जाने की, पढ़ाई की सुविधा, अलग अलग सेक्टर में काम करने की सुविधा, जानकारी इसके माध्यम से मिल रहा है। नौकरी, व्यवसाय, पेशा, अलग अलग स्तर में जो भी हमारा लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिलता है। हमारे जितने भी यहाँ पे वकील भाई है, हमारे जितने सम्मानीय डॉक्टर, इंजीनियर है, उनका अलग अलग विषय में उनको जानकारी है। उसी तरह हमारा जितने भी यहाँ पे अनुभवी डॉक्टर है, उन्होंने भी एक दिन हफ्ता में, आई थिंक बुधवार को उनके ओपीडी लगता है, उनमें भी हमारा समन साथी को जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करते, जो भी जिसके भी असुविधा है वो बताते, वो सजेस्ट करते। तो इतने सारे जानकारी समूह संघ में जुड़ने से लाभ होता है। सामाजिक सम्मान, इक्वालिटी, आर्थिक सुविधा, राजनीतिक जानकारी, इतने सारे हमारा समूह संघ के माध्यम से ये हमें ये मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। हम जब समन पैसा देकर एक ही संघ में हमारा रहेंगे, हम एकजुट हो जाएंगे, एक इकट्ठा रहेंगे, हमारे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो सकते। जो लोग इकट्ठा हो जाता है, एक आइडेंटिटी लेके एक ही साथ रह रहे, उनके ऊपर कभी इलेक्ट्रिसिटी होता ही नहीं। और जब हम इकट्ठा होके रहते हैं, इकट्ठा होके रहेंगे, उसका हम दृष्टांत हम सामने दिखाई दे रहा। जितने भी जंगल में जानवर भी रहते हैं वो लेकिन इकट्ठा रहता है। उसको बीच में कोई भेड़ भी आता है, वो जिंदा नहीं रह सकता। तो समन संघ में रहने से इतने सारे फायदा है। और समन आइडेंटिटी लेके हम जब बोलेंगे, लोगों को पास जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, तो वो लोग जानेंगे तो समन संघ में भी जोड़ेंगे। हमारा जितनी पूर्वजों ने जो काम करके गए समनों को राज में, समनों संस्कृति में, उस टाइम भी देखा जाए, हमारा जितने भी डॉक्टर थे, इंजीनियर भी थे, हमारा व्यवसायी भी थे, उन्होंने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा दिशा दिया। और उसी टाइम का बहुत सारे एग्जाम्पल है, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, जितनी भी बड़ी 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 जितनी भी हमारा शिक्षा प्रतिष्ठान है, जितना भी हमारा स्कूल है, उस टाइम का जो भी कॉलेज है, एक टाइम भारत, एक टाइम समनों पर राज में विदेशों से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, यहाँ से जानकारी लेते थे, यहाँ से बहुत सारे कुछ सीख के गए हुए जितने भी हम देखते, फाइन संघ, यूएन संघ, आप मेगास्टेनिस का जो भारत का भ्रमण, उसके बारे में भी हम मेगास्टेनिस के बारे में बोलते रहते हैं।
इसी तरह ऑल भारत भ्रमण, उन्होंने बहुत सारे जानकारी। ऑल के बारे में एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, समन कालसर, उन्होंने पहले जब आए थे उन्होंने एक बमन कालसर को उन्होंने सुना था, बट धीरे धीरे जब हमारा भारत में रहने लगे तो उन्होंने जो समन संस्कृति, समन कल्चर, ऑल का भारत भ्रमण में उन पे उनका जो वृत्तांत, उसमें बहुत सारे जानकारी मिल जाता है। इसी तरह हमारा और भी बहुत सारे विदेशी यहाँ पर आए हुए हैं, इसका नाम भी बहुत सारे हम बोलते भी रहते हैं। तो आज ये हमारा पास एक क्वेश्चन है, जे इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ बोलते तो है समर्थन, बट यहाँ पर बामनों को क्यों आने नहीं दिया जाता है, क्यों जोड़ा नहीं जाता है? इसका कारण आप बताते रहते हैं हमारा कि यहाँ पे बहुत सारे साथी इक्वालिटी, समन लोग यहाँ पे होंगे जो समाज से विरासत करने वाले समन लोग, जो इक्वालिटी को विश्वास रखते, जो SC ST OBC एंड कन्वर्ट माइनॉरिटी। बट बामन जो विपरीत विचारधारा को, जो विपरीत आइडेंटिटी को फॉलो करते, हमारे साथ उसका कोई मेल ही नहीं खाता, तो उसी स्थिति में बमन कैसे आ सकता है? और एक ज्वलंत एक बड़ा दृष्टांत है, ये उदाहरण भी है, कभी भी किसी भी बमन समनों को हित नहीं किया हुआ, जहां पर भी जिस स्थिति में किसी संगठन में भी रहे, किसी राजनीतिक दलों में रहे, सामाजिक कार्यों में भी रहे, आपका कोई प्रिय सज्जन बंधु इनको जाने, इनको फ्रेंड भी माने, बट वो आपको कभी भला नहीं करेंगे। आप कोई भी, जितने भी साथी आज यहाँ पर करीब 133 लोग जुड़े हैं, तो कोई बता दे आप लोग किसी जिन्होंने हमारा कोई भला नहीं कर सकता, जिन्होंने हमारा कोई हित नहीं कर सकते, तो वो लोग को हम क्यों रखे? समन विचार और भमन विचार एक नहीं खत्म होता है, एक मिल ही नहीं इसके, क्योंकि समन लोग समता में रहते हैं और भमन लोग विषमता रहते हैं। इसी वजह से, इसी कारण से हम समन लोग समन संघ में रहेंगे और समन लोग ही आ सकते हैं, यहाँ पे कोई बमन आ नहीं सकते। क्योंकि हमारा जितने भी इतिहास जो हम देखते पढ़ते हैं, जो भी जानकारी मिलते, उसका दृष्टांत है हमारा जितने भी महासमानों के साथ जो व्यवहार हुआ, जो कहा, जो किया हुआ है। बाबा साहेब बोले, ज्योतिबा बोले, पेरियार बोले, हरिचांद ठाकुर बोले, रविदास बोले, जितने भी समान हमारा, इतने सारे उदाहरण है, उसमें समन किसी भी हालत में, बमन किसी भी हालत में आ नहीं सकता। इसीलिए समन संघ में कुछ नियम रूल्स भी बना रखा है। केवल समन यहाँ पे आ सकते हैं, केवल समन, यहाँ पे चंदा कभी नहीं लिया जाता है किसी से, कोई चंदा देना लेना है कुछ होता नहीं, जाति अभ्यास भी नहीं होता है यहाँ पर, केवल संघवाद में चलता है, कोई व्यक्तिवाद में चलता नहीं, पद प्रतिष्ठा मंच वाला भी यहाँ पे नहीं होता है, पंजीकरण संघ में नहीं होगा। संघ, क्योंकि संघ का जो विचार है कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, महासमनों का विचार है, और 120 करोड़ समूह है भारत देश। तो इस स्थिति में किसके नाम से हम पंजीकरण करेंगे? पंजीकरण व्यक्ति विशेष का होता है, गाड़ी, अपना मकान होता है, अपना किसी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होता है। संघ किसी का नहीं है, किसी व्यक्तिगत किसी का भी नहीं है, किसी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी भी नहीं। इसीलिए समन संघ का रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण कभी नहीं होगा। यह संघाधिशेष को माना जाता है, व्यक्ति को नहीं। संघ जो आदेश को माना जाता है। आज जो बात हम यहाँ पे रख रहे हैं सभी के सामने, ये संघ विचार, संघ ने बताया, संघ का विचार देने के लिए बोला, संघ आदेश हुआ, इसी के अकॉर्डिंग हम बात रहे, बोल रहे हैं। उसी तरह संघ का आदेश को, जैसे कि हमारा हाउस लगता है हर महीने 1 तारीख को, उसमें भी संघाधीश को मानते हुए, संघाधीश के विचारों को फॉलो करिए, करते हुए उसी को मानते, क्योंकि संविधान को जो विचार है, संविधान को जो सिस्टम है, उसी तरह यहाँ पे सब कुछ होता है। संघ राजनीति में नहीं जाएगी। बार बार एक बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक जिज्ञासा आता है, संघ राजनीति में क्यों नहीं जाए? संघ क्यों जाएंगे? संघ के जाने की जरूरत ही नहीं, संघ के साथ ही जा सकते, तो संघ के अनुमति ले, संघ के विचारों को फॉलो करे, संघ के विचारों को जाने माने, उसी के दिशा में जब काम करेंगे, संघ हितों में वो काम करेंगे,
लेकिन आज जितने भी लोग, आज आजादी के बाद से जितने भी हमारा समन साथी भारत में अलग अलग राजनीति में काम कर, कितने लोगों ने हमारा भला किया हो, किसके लिए काम कर रहा है, कौन आइडियोलॉजी लेके काम कर रहा है, कौन विचारों को लेकर काम कर रहा है। लेकिन जो विपरीत लोग है, जो राजनीति में है, उनका जो राजनीतिक दल है, उनका जो विचार है, उन्हीं को दिशा में चल रहा है। तो इसीलिए समन संघ को जानना है, पहले समन संघ को विचारों को फॉलो करने, कोई जाना चाहते उस विचारों को मानते हुए या संघ आदेश करते हैं। बहुत सारे साथी संघ का विचारों को लेके वो राजनीति में जाने के इच्छुक है, तो संघ का विचारों को ले, संघ के आदेश ले, संघ का गोल्डन रूल के फॉलो करते हुए जा सकते, कर सकते, मना नहीं। संघ घातों के वापस नहीं, संघ के साथ कोई घात करे, संघ का नियमों को वायलेशन करता है, संघ का जो रूल है उसको मानता नहीं, वो इसको बनने के बाद भी संघ का साथ ऐसे प्रताड़ना करता है, तो संघ उसके ऊपर बात जो संघाधिशेष के रूप में उसको मानेंगे। ये जो ऊपर का नियम, जो रूल्स है, ये कभी बदला नहीं जाएगा, ये कभी अमान्य नहीं करेंगे। ये संघ का मूल ढांचा है, स्ट्रक्चर है। जैसे कि संविधान में जो मूल ढांचा, वो तो किसी भी हालत में बदल नहीं सकते, बट हम इसके संघ का जो नियम है, इसके बारे में और भी बहुत सारे नियम को ला सकते हैं, उस विचारों को हम लेके काम कर सकते हैं। और आज का स्थिति में समन संघ को हम कैसे विचारों को लेके आगे चलाए और इसको विचारों को आगे विस्तार करें, हमें इसके लिए समन संघ के बारे में हमारा समन साथी से चर्चा करे, तर्क करे, उनके तर्क को वो सकारात्मक रूप से बात रखे। कोई भी किसी का क्वेश्चन समन संघ के बारे में रख सकते हैं, लेकिन उनको सही तरीका से समन संघ का नियम रूल्स को फॉलो करते हुए उसको हम बताए, और किसी के पास गुस्सा ना हो। ऐसे कोई शब्दों में हमारा संघ के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे शब्द भी यूज कर रहा है, मिस बिहेवियर भी कर रहा है, बट ऐसे नहीं है, हमें बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। हम समन संघ को मानते हैं, समन का जो विचार है उसका रिफरेंस है, समन संघ समन ग्रंथ का जो डिटेल से मैं रेफरेंस दिया हूँ उसके ऊपर बात रखे। आई थिंक आज नहीं तो कल समन संघ को समझेंगे और आगे ये जोड़ेंगे। और उसी तरह हम छोटी छोटी शाखा संगति भी करें, 5 10 लोग, 50 लोग, या ज्यादा हम, और भी स्कोप बढ़ता है तो हम 100 लोग के साथ हम उनसे संगति को हम रखे, तो उसमें हमारा संघ का विचार बढ़ेगा, हमारा संघ में जुड़ेंगे। और जो लोग समझ जाता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई जानकारी चाहिए होती है, उनको पोर्टल में राय, उनको अपना बात रखने के मौका दे और उनसे हम बात करें। और हम खुद ही नहीं समझ पाते, क्या उसका जवाब नहीं दे पा रहे, हमारे बहुत सारे अनुभवी जहाँ पर स्पोक साथी है, उनसे भी उनको संपर्क करा सकते, उनसे बात कराए, तो उससे भी हमारा काम आगे बढ़ सकता है। हमारा जितने भी छोटा छोटा, जैसे मैं समन का पोस्टर है, अलग अलग जितने भी जो भी समन मानने वाले लोग हैं, जितने हमारा महासमन है, उनका पोस्टर हम बांटे, लोगों के पास जाए, उनको दे, समन ग्रंथ दे, हैंड बिल बनाए, समन संघ के गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग अपना जो समन संघ के विचार छोटी छोटी आप हैंड बिल के माध्यम से लोगों के पास दे सकते हैं। हमारा ग्रुप है, बहुत सारे सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें व्हाट्सअप, टेलीफोन, टेलीग्राफ, आपका जैसे यूट्यूब, ज्यादा उसमें हम शेयर करें, प्रचार करें, इसी के माध्यम में हम समन संघ का विस्तार कर सकते, बढ़ा सकते। आई थिंक मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, इससे मैं संघ से माफी चाहता हूँ। मेरे बातों में, मेरे बोलने में कोई शब्द चयन में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ में सभी को थैंक यू सर। साधु बहुत साधु साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा था बोमकेश सर, बहुत 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 साधुवाद सर। धन्यवाद सर। साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।